हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा था। आज जो है हम लोग दोस्तों प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। प्रोग्रेशन क्या होता है हम लोग पिछली क्लास में बताया था। एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा ऑर्डर जो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। प्रोग्रेशन जो होता है हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी। दूसरा जो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो दोस्तों हम लोग पहले जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बाद में हम लोग जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। चलो दोस्तों, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है, एक ऐसा श्रेणी होता है जिसके दो क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर जो होता है कांस्टेंट होता है, ऐसे प्रोग्रेशन को, ऐसे श्रेणी को हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। और दोस्तों देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कोई सीरीज, कोई प्रोग्रेशन दिया है 3 2 5 8 11 डॉट 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 करके कोई हमें जो है एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे? जब दो क्रमागत पदों को हम घटाएंगे तो देखेंगे क्या आ रहा है हमारा? 3 आ रहा है। 5 में से जब 8 में से जब 5 घटाएंगे तो 3 आ रहा है। 11 में से जब 8 घटाएंगे तो 3 आ रहा है। यहां पे देखेंगे कि जब दो क्रमागत पदों को मैंने घटाया तो क्या आया? एक कांस्टेंट वैल्यू आई, 3 3 3। तो हमारा ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो हमारा एक कांस्टेंट मान आया, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये जो कांस्टेंट वैल्यू आया उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कांस्टेंट जो वैल्यू आई उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, जब या सर्वांतर बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस बोलेंगे या सर्वांतर बोलेंगे। या दूसरे तरह से हम बोले समांतर श्रेणी ऐसे श्रेणी को बोलेंगे जिसमें हम उसके पहले पद में हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ दें या घटा दें, तो जो एक प्रोग्रेशन प्राप्त होगा, जो हमारा श्रेणी प्राप्त होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। जैसे कि देखते हैं, जैसे हमारा ये प्रोग्रेशन लेते हैं 2 में 2 और 5 है। अगर इसे हमें प्रोग्रेशन बनाना है, क्या करेंगे? जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसको हम जो है उसके पहले वाले पद में जोड़ते चले जाएंगे, तो जो हमें प्रोग्रेशन मिलेगा, जो हमें श्रेणी मिलेगी, वो क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। चलो देखते हैं। अब हम जो हमारा ये आने वाला पद से पहले क्या है? 5 है। 5 में अगर हम 3 जोड़ दें तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। अब 8 जो है, 8 जो आने वाला पद होगा उसमें जो अगर हम कॉमन डिफरेंस 3 अगर जोड़ दे तो क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। इसी तरह से अगर हम कॉमन डिफरेंस को उसके पहले वाले पद में जोड़ते चले जाएं तो जो हमें सीरीज मिलेगी, जो हमें प्रोग्रेशन मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। अगर हम प्रथम पद जो है ए हो और जो सर्वांतर हो, सर्वांतर यानी डी, जो कॉमन डिफरेंस है, सर्वांतर यानी जो कॉमन डिफरेंस अगर डी हो तो हम जो क्या लिख सकते हैं? ए आने वाले पद में क्या करेंगे? जो पहले वाला पद है उसको ऐड कर देंगे, यानी जो आने वाला पद है उसमें क्या कर देंगे? डी कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो जो हमारा अब जो आने वाला पद में अगर हम इसमें हम उसके पहले वाले पद में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दे तो जो अगला पद बनेगा क्या मिल जाएगा? a + 2d। फिर आगे जो आने वाला पद होगा उसमें अगर हम उसके पहले वाले में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दे तो जो अगला पद मिलेगा क्या मिलेगा? a + 3d। इसी तरह से अगर हम जो है आने वाले पद में, जो आने वाला हमारा पद होगा उसके पहले वाले पद में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएं तो हम जो हमारा प्रोग्रेशन प्राप्त होगा, श्रेणी प्राप्त होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। तो इस तरह से अगर हम जनरल टर्म को लिखे, किसी समांतर श्रेणी को जनरल टर्म लिखे, क्या लिख सकते हैं? a + d, a + 2d, a + 3d के रूप में हम लिख सकते हैं। अगर हम किसी समांतर श्रेणी का जनरल टर्म लिखे, जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम क्या कैसे लिखेंगे? आओ देखते हैं। हमने बताया कि जब कोई भी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहेंगे जिसमें
जिसमें पहले आने वाला जो पद है उसमें अगर हम सर्वांतर को जोड़ दें या घटा दें तो जो हमारा प्रोग्रेशन प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो दोस्तों हमने जनरल टर्म लिखा समांतर श्रेणी का, क्या लिखा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d। इसी तरह से अगर हम जो है किसी समांतर श्रेणी में उसके पहले वाले पद में d को यानी समांतर कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएं तो हमारा जो सीरीज बन जाएगा एक समांतर श्रेणी बन जाएगा। किसी भी समांतर श्रेणी का जो n वां टर्म होता है वही क्या होता है, जनरल टर्म होता है। किसी भी समांतर श्रेणी का जो n वां टर्म्स होता है क्या होता है, वो जनरल टर्म होता है, उसे हम tn से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर n वां टर्म लिखे हम n वां टर्म लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे tn से लिख सकते हैं। n वां टर्म क्या है, tn लेते हैं तो यहां पे हम अगर t1 निकाले, n की वैल्यू अगर 1 रख करके 1 रखे तो हमारा जो निकलेगा t1 की जो वैल्यू निकलेगी यानी क्या निकलेगी, a। यानी जो समांतर श्रेणी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d का जो पहला पद है क्या है, वह a है। यानी t1 इक्वल टू क्या है, a है। इसको हम अगर ऐसे लिखना चाहें a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कैसे देखते हैं। अगर 1 में से 1 हम अगर घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा 1 प्लस 0 यानी a आ गया, यही हमारा फिर से आ गया। तो हम t1 को a लिखें या तो इस तरह से लिखे a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, कोई फर्क नहीं आएगा। इसी तरह से अगर हम दूसरा पद निकालें t2 इक्वल टू तो क्या आएगा, a प्लस डी, जो दूसरा पद है इस समांतर श्रेणी का क्या है, a प्लस डी। तो हम इसको अगर लिखना चाहे a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। क्यों, 2 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, d, तो यही फिर से आ जाएगा हमारा। इसी तरह से n इक्वल टू अगर 3 लें तो t3 की जो वैल्यू आएगी a प्लस 2d हो जाएगी। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। यानी जो हमारा तीसरा पद है क्या है यहाँ पे, a प्लस 2d, तो t3 इक्वल टू a प्लस 2d, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से अगर हम किसी समांतर श्रेणी का n वां टर्म लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू अगर n ले ले तो क्या हो जाएगा, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे मैंने इसको लिखा a प्लस 2d को हम इस तरह से लिखा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह से अगर हम n को हम n वां पद लिखें tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, मतलब ये 3 माइनस 1 यहाँ पे लिखा है। उसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, जो n वां पद था n माइनस 1 कर देंगे तो हमारा जो tn वां पद होगा, जो जनरल टर्म होगा, क्या आ जाएगा, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी का जनरल टर्म। यानी tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम क्या बोलते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी का जनरल टर्म। जनरल टर्म ऑफ एपी अगर कोई पूछता है तो क्या हम बोलेंगे, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो दोस्तों एक बार और देखते हैं। मान लेते कोई समांतर श्रेणी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d है। मैंने पहले ही बताया कि कोई भी समांतर श्रेणी वो श्रेणी होगी जिसमें उसके पहले वाले पद में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो जो हमारा प्रोग्रेशन मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। तो मैंने क्या करा, उसके पहले वाले पद में क्या जोड़ दिया, डी जोड़ दिया। इसके पहले वाले पद में डी जोड़ दिया तो ये वाला पद मिल गया। इसके पहले वाले पद में अगर डी जोड़ दिया तो ये क्या पद मिल गया, a प्लस 3d। इसी तरह से हमने जो है जोड़ते चला गया तो हमारा जो प्रोग्रेशन प्राप्त हुआ क्या हो गया, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर किसी भी समांतर श्रेणी का जो n वां पद होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं। उसे हम किससे लिखते हैं, tn से लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 लिया जाए तो क्या हो जाएगा, t1 इक्वल टू a, यानी पहला पद।
इस समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है, ए है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि 1 में से जब 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो यानी टोटल ये पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ए हमारा बच जाएगा। इसी तरह से n की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो T2 इक्वल टू ए प्लस डी, दूसरा पद हमें मिलेगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। इसी तरह से तीसरा पद लिख सकते हैं। इसी तरह से चलते जाएंगे तो हम यनवा पद अगर लिखना चाहें Tn इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किस तरह से, यहाँ पे 3 था तो मैंने 3 माइनस 1 किया, यहाँ 2 था तो 2 माइनस 1, यहाँ 1 था तो 1 माइनस 1 किया। उसी तरह यनवा पद अगर हम निकालना चाहें तो एन माइनस 1 इंटू डी कर देंगे, तो हमारा जो जनरल टर्म निकल जाएगा किसी समांतर श्रेणी का, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और आगे चलेंगे दोस्तों, हम देखेंगे nth टर्म ऑफ एंड ऑफ द एपी। किसी भी समांतर श्रेणी का जो अंत से यनवा पद होगा वो क्या होगा, वो उसको कैसे निकालेंगे, आओ हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कोई समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, डॉट डॉट करके लास्ट में हमारा यल माइनस 2डी और यल माइनस डी और एल है। किसी भी समांतर श्रेणी का जो टीएनवा यानी जनरल टर्म होता है, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर यही जो है टीएनवा पद जो है, अगर किसी भी समांतर श्रेणी का लास्ट पद हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। अगर किसी भी समांतर श्रेणी का यही यनवा पद जो है, अगर उसका लास्ट पद हो तो हम क्या लिख सकते हैं, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। श्रेणी का जो अंतिम पद है कितना है, L है। अंतिम पद कितना है, L है। तो L को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, L माइनस 1 इंटू डी। क्या, क्योंकि 1 माइनस 1 में से हम अगर घटाते हैं, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पोर्शन हमारा पूरा 0 आ जाएगा, L आ जाएगा। अंत से दूसरा पद निकालना हुआ तो कैसे क्या करेंगे, एंड से सेकंड टर्म अगर निकालना हुआ तो क्या करेंगे, L माइनस डी। क्या है हमारा जो अंत से दूसरा पद है, क्या है, L माइनस डी। L माइनस डी को क्या लिख सकते हैं, L माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी, इस तरह लिख सकते हैं क्या, देखते हैं कैसे। 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1, तो क्या बन जाएगा, ये L माइनस डी बन जाएगा। अंत से तीसरा पद निकालना हुआ तो एंड से थर्ड टर्म निकालना हुआ तो क्या लिख सकते हैं, L माइनस 2डी। अंत से तीसरा पद क्या है, L माइनस 2डी। तो L माइनस 2डी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, L माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी अंत से ये क्या हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग लिखते जाएं, हम जो है अंत से यनवा पद लिखें तो क्या लिख सकते हैं, अगर इसी तरह से हम लोग लिखते जाएं, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, लास्ट में हम अगर यनवा पद लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। कैसे, यहां मैंने क्या दिखा, अंतिम पद क्या था हमारा, L था, L को L माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी लिखा। दूसरा पद अंत से लिखना हो तो क्या लिखेंगे, L माइनस डी को इस तरह से लिख सकते हैं, L माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी दूसरा पद तो 2 माइनस 1, तीसरा पद तो 3 माइनस 1। इसी तरह से अगर यनवा पद लिखना चाहें तो L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। यही जो होता है nth टर्म ऑफ एंड ऑफ द एपी होता है, यानी समांतर श्रेणी का अंत से यनवा पद होता है, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं अंत से यनवा पद क्या होगा, L माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा जो होता है अंत से, किसी भी समांतर श्रेणी का अंत से यनवा पद होता है। दोस्तों एक बार और समझते हैं
मान लेते हैं कोई समांतर श्रेणी एल ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट डॉट करके एल माइनस 2d एल माइनस डी एल, ये जो है हमारा लास्ट पद है। तो दोस्तों मैंने जो है बताया कि किसी भी समांतर श्रेणी में अगर कोई पद निकालना है तो उस जो सर्वांतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, उसको जोड़ दें या घटा दें तो उसके पहले वाला पद मिल जाता है हमें। अगर हमें लास्ट में उसके पहले वाला पद निकालना है तो घटा देंगे, स्टार्टिंग से हमें पद निकालना है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो दोस्तों मैंने क्या करा, अंत से अगर दूसरा पद निकालना तो क्या किया, जो हमारा लास्ट पद था उसमें क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस को घटा दिया, यानी डी को घटा दिया। उसके बाद उसके पहले वाला पद निकालना हुआ, यानी तीसरा पद निकालना हुआ, फिर क्या किया, उसके पहले वाले पद में हमने कॉमन डिफरेंस को घटा दिया। तो दोस्तों एक जो सीरीज जो हमारा जो प्रोग्रेशन बन गया इस तरह से बन गया। किसी भी समांतर का श्रेणी का अंतिम पद यल मान ले तो यल इक्वल टू, हम यल को क्या लिख सकते हैं, यल माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 1 जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अंत से दूसरा पद निकालना हुआ तो क्या लिखेंगे, दूसरा पद हमने यहाँ पे मान लिया है यल माइनस डी होगा, यल माइनस डी को, यल माइनस डी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं यल माइनस 2 - 1 इंटू डी। अंत से तीसरा पद लिखना हुआ तो क्या लिख सकते हैं, यल माइनस 2d, यानी ये वाला पद, इसको हम इस तरह से भी सजा सकते हैं यल माइनस 3 - 1 इंटू डी। इसी तरह से चौथा पद लिख सकते हैं, पांचवा पद लिख सकते हैं। लास्ट में अगर हम अंत से यनवा पद लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यल माइनस n - 1 इंटू डी। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो जब दूसरा पद लिखना हुआ तो क्या हमने किया, 2 - 1 कर दिया। इसी तरह से जब तीसरा पद लिखना हुआ तो क्या किया, 3 - 1 कर दिया। इसी तरह से अगर अंत से यनवा पद लिखना हुआ हो तो हमें क्या करेंगे, यल माइनस n - 1 इंटू डी। यही हमारा जो है किसी भी समांतर श्रेणी का अंत से यनवा पद होगा। अगर आपसे कोई पूछता है किसी भी समांतर श्रेणी का जो लास्ट से यनवा पद क्या होगा तो आप बता सकते हैं यल माइनस n - 1 इंटू डी। तो दोस्तों इस तरह से हम जो है किसी भी समांतर श्रेणी का यनवा टर्म और अंत से समांतर श्रेणी का यनवा टर्म को हम डिराइव कर सकते हैं। तो दोस्तों और आगे चलते हैं, इस पे आधारित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको करते हैं। हमारा जनरल टर्म होता है Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू डी, जहां पे Tn क्या है, यनवा पद है, a जो है प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है, n जो है टर्म्स की संख्या है, d जो है कॉमन डिफरेंस है। यानी सर्वांतर। अगर हम अंत से यनवा पद लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, L माइनस n - 1 इंटू डी, जहां पे L क्या है, लास्ट पद है, L क्या है, लास्ट टर्म है, n जो है नंबर्स है और d क्या है, सर्वांतर है। d क्या है, सर्वांतर। इसे हम और क्या बोलते हैं, पदांतर भी बोलते हैं या कॉमन डिफरेंस। हमारा जो समांतर श्रेणी पे क्वेश्चन बनता है कैसे बनता है, मान लेते हैं कोई श्रेणी दिया है 2 + 7 + 12 प्लस डॉट डॉट करके कोई दिया है श्रेणी, उसका बोल रहा है आप 15वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 15वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 15th टर्म ज्ञात कीजिए। तो 15th टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जनरल टर्म का हमने जो फार्मूला पढ़ा, जो हमने फार्मूला डिराइव किया है Tn इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, उसी को यहाँ पे क्या करेंगे, इसी की मदद से हम लोग 15वां टर्म निकालेंगे। यानी ये हमने क्या बताया, ये जनरल टर्म है, Tnवां पद जो है हमारा क्या होता है, जनरल टर्म होता है। इसी की मदद से हम लोग जो है क्या करेंगे, कोई सा भी पद दिया हो, 15वां पद यहाँ पे पूछा है, कोई सा भी पद दिया हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं कैसे निकालेंगे। जो यहाँ पे हमारा जो श्रेणी दिया है, जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है क्या है, 2 + 7 + 12 डॉट डॉट करके दिया है।
तो यहाँ पे जो हमारा a की वैल्यू है, a मतलब जो प्रथम पद है कितना है, 2 है। और सर्वांतर, सर्वांतर मैंने क्या बताया, दो क्रमागत पदों का अंतर ही क्या कहलाता है, सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस कहलाता है। दो क्रमागत पदों का जब अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 - 2 यानी 5 आ जाएगा। और चेक करते हैं क्या और हमारा आता है, 12 में से जब 7 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी जो हमारा सर्वांतर होगा, जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा कितना होगा, 5 होगा। तो यहां पे अगर हम पुट करेंगे T15 यानी n की जो वैल्यू दिया है कितना दिया है, 15, यानी 15वां टर्म निकालना है, यानी n की वैल्यू कितना निकालना है, 15वां टर्म, यानी T15 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, T15 इक्वल टू a की वैल्यू हमें यहां पे दिया है 2 प्लस n की वैल्यू हमें क्या दिया है, 15 -1 इंटू d की वैल्यू क्या दिया है हमें, 5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है 15वां पद यानी 15th टर्म निकल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 15 में से 1 जब निकालेंगे तो 14 आ जाएगा इंटू 5। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ जाएगा। 14 5 जा कितना हो जाएगा, 70। तो अब इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 27। जो हमारा इस समांतर श्रेणी का जो 15वां पद होगा कितना हो जाएगा, 72। इसी तरह से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, श्रेणी 76 72 68 64 का कौन सा पद शून्य होगा। बोला है कि इस श्रेणी का जो इस प्रोग्रेशन का कौन सा, विच टर्म इज 0, कौन सा पद 0 होगा। तो हमने जो है यहां पे क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या मान लिया, जो हमारा n वां टर्म होगा क्या होगा, 0 होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कर लिया मैंने, जो tn वां पद होगा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम tn वां पद को अगर हम शून्य मान ले तो हम यहाँ पे देखेंगे जो a की वैल्यू आएगी कितना आ जाएगी, 76 आ जाएगी। और जो कॉमन डिफरेंस आएगा कितना आ जाएगा, दो क्रमागत पदों को घटा दो, 72 - 76 कितना आ जाएगा, 72 में से 76 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होगा। चलो दोस्तों रख देते हैं। उसने बोला कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने मान लिया कि जो है जो tn वां पद होगा यानी n वां पद होगा क्या होगा, शून्य होगा। वही जो n वां टर्म को अगर हम लोग निकाल लिए तो वही टर्म हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों आओ देखते हैं, tn वां पद कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। यानी a की वैल्यू हमें यहां पता है 76 है, प्लस n की वैल्यू कितना, n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, कौन सा पद के 0 होगा वही तो पूछा है इसने जो है। तो हमने क्या मान लिया, जो tn वां पद होगा वो 0 होगा, तो यानी n की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये इसी को तो हमें निकालना है। Tn-1 इंटू d की वैल्यू हमें कितना पता है, -4। यहां पे पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू 76। यहां पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 और +4, यानी प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इंटू n-1 हो जाएगा। जब इसको जो है बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो साइन होगा प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 76। किसी भी संख्या को अगर हम बराबर के इस तरफ से उस तरफ ले जाते हैं तो जो है वो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ इस तरफ आ जाता, यानी बराबर के इस तरफ आता तो कितना हो जाता, माइनस हो जाता। अगर यहाँ पे माइनस है तो इस तरफ अगर आता तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो गया, 4n इक्वल टू 76। तो n-1 हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n-4 क्या करेंगे, जब 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कोष्टक के तो 4 में n का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4n। 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इक्वल टू 76। अब 4n इक्वल टू 76 प्लस 4, जब 4 को बराबर के उस तरफ ले गया तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 76 प्लस 4 हो जाएगा। 76 4 कितना हो जाएगा, 80। जब n की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, n इक्वल टू
80/4, 80/4। जब इसको हम लोग कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 80/4 बटे, तो आ जाएगा 20। जब हम 80 में 4 से भाग देंगे तो n की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यही अगर हम 20वां पद निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो दोस्तों आओ चेक करते हैं क्या हमारा जो 20वां पद है वो शून्य आता है। आओ हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। T20 इक्वल टू A प्लस n कितना मान होगा, 20 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू में मालूम है 76 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितना हमें मालूम है, 4। 76 माइनस प्लस 20 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 19 इंटू माइनस 4। 20 में से 1 गया 19, 19 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 76। 19 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 76 माइनस 76 कितना आ गया, 0 आ गया। तो दोस्तों हमने देखा कि जो हमने माना था tnवां पद 0 होगा, तो tnवां पद जो हमारा 0 होगा तो n की वैल्यू यहां से हमें मिल गई, कितना होगा, 20 होगा। हमने देखा कि जो श्रेणी का जो 20वां पद होगा वो क्या आ गया, 0 आ गया। इस तरह से हमने जो देखा कि जो 20वां पद होगा 0 होगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 5/6, 1, 7/6 डॉट डॉट लास्ट में कितना दिया है, 3। बोल रहा है इसका अंत से छठवां पद ज्ञात करें। लास्ट टर्म से सिक्सवां टर्म हमें निकालना है। तो दोस्तों हमने देखा कि जो लास्ट से n वां टर्म होता है क्या होता है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब उसी फार्मूले के बेस पे हम लोग करते हैं। अंत से n वां टर्म का जो फार्मूला होता है क्या होता है, l माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा जो फार्मूला होता है अंत से n वां पद का, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो छठवां पद बोल रहा है अंत से निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, सिक्सवां टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो हमें वैल्यू चाहिए, l की वैल्यू चाहिए, l की मतलब लास्ट पद। लास्ट पद कितना हमारा 3 है, और n की वैल्यू चाहिए। तो n की वैल्यू कितना, हमें कौन सा पद निकालने के लिए बोल रहा है, छठवां पद। तो n की वैल्यू कितना आ जाएगी, 6। d यहाँ पे कितना निकल जाएगा, जो सर्वांतर होगा कितना होगा, दो क्रमागत पदों का अंतर 1 माइनस 5/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 5/6, यानी इसका जब बेस 1 ले लेंगे तो हम इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 6 माइनस 5/6 कितना आ जाएगा, 1/6। तो हमारा जो सर्वांतर आ गया कितना आ गया, 1/6। यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यल की जो वैल्यू लास्ट पद कितना है, -3। लास्ट पद जो है कितना है, 3 है। यन का वैल्यू कितना दिया हमें, अंत से छठवां पद बोला है निकालने के लिए। अंत से कौन सा पद, छठवां पद, यानी n की वैल्यू 6 माइनस 1 इंटू डी कितना आ जाएगा, 1/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -3, 6 में से 1 निकालेंगे तो 5/6/1, 6 में से 1 गए 5 इंटू 1/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6, अंश का अंश में हर का हर में, दो भिन्नों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, अंश का अंश में हर का हर में। तो जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के कितना हो जाएगा, 18 माइनस 5/6 आ जाएगा। एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 माइनस 5/6। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13/6। यही हमारा जो है अंत से छठवां पद होगा। ये समांतर श्रेणी का जो अंत से कौन सा पद होगा, छठवां पद होगा। तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन को जो है हमें सॉल्व करने होते हैं। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, 1-2 क्वेश्चन देते हैं उसको आप करिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग जो है फिर से चर्चा करेंगे। 2 क्वेश्चन है दोस्तों, किसी समांतर श्रेणी का n वां पद दिया है, 3n-1 है, तो श्रेणी बोला है आप जो समांतर श्रेणी ज्ञात करें। तो दोस्तों जो है
इसका हम हिंट देते हैं, क्या करना है आपको, यनवा पद दिया है यानी tn इक्वल टू मान लेना 3n-5। तो आप जो है यन की जो वैल्यू है, यन की वैल्यू अगर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, यन की वैल्यू नेचुरल नंबर लेंगे यानी 1 2 3 4 करके लेंगे। उसके बाद हम लोग एक जो हमारा यहाँ पे हम जो है 1 2 3 4 करके वैल्यू रखते जाएंगे, तो हमारा जो सीरीज बनेगा, जो प्रोग्रेशन बनेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। तो दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है 10 8 6 करके बोल रहा है, इसमें 19वां पद ज्ञात करें। इस समांतर श्रेणी का 19वां पद ज्ञात करें। तो हमने बताया, जनरल टर्म बताया ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसमें अगर हम n के स्थान पर 19 रख देंगे, 19वां पद है, मालूम चल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन करके आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो है इसका आंसर क्या आएगा। उसके बाद हमारे जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लाइक करें और शेयर करें, जिससे सभी लोगों के पास जो है ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोगों की हेल्प हो सके।